क्या बीमारियों का ऐसा होता है कि पहले ये लाइक जो लोग बूढ़े हैं या जिनको होने की आशंका है, जो मतलब ऑलरेडी थोड़ा सा सेंसिटिव जोन में है, उनसे पहले उनको आती है और फिर धीरे धीरे ये मतलब थोड़े अडल्ट में आती है, और जैसे अभी हम कह रहे हैं कि अब ये बच्चों में आने वाली है। तो क्या बीमारियों का अक्सर ऐसे होता है कि जब कोई नई बीमारी आती है, वैसे तो हमने बात की कि ये है ही नहीं, बट फिर भी ये कुछ जो ये सीक्वेंशियल जो आ रहा है कोरोना वायरस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आ नहीं रहा है, लेके आ रहे हैं। और ये उल्टा दिमाग वाले और उल्टा दिल वाले लोग हैं, इनकी चाल ही उल्टी है। ये जो निसर्ग है उसमें हम देखते कि शुरुआत होती है बच्चों से, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं। ये उल्टी चाल वाले हैं। उन्होंने पहले बूढ़ों को लेके आए तकलीफ़, उसके बाद प्रौढ़ लोगों के लिए और यूथ के लिए, और अभी बच्चों के तरफ उनका ध्यान है। बहुत सिस्टमेटिकली है, बहुत सिस्टमेटिकली। कल मैंने एक चित्र देखा कि आप किसी देश में एक मैंडेटरी है कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो खाने के लिए तो आप मास्क उतार सकते हो, लेकिन आप खड़े हो यहाँ वहाँ तो आप, या पैदल चल रहे हो तो आपको मास्क लगाना होगा। तो उसका उसने उस चित्र में ये कि जो वायरस है ना वो आ रहा है ऐसे, तो इस हाइट से आ रहा है, तो उस हाइट से डायरेक्ट वो नाक में जाएगा तो मुंह में जाएगा, इसीलिए मास्क चाहिए खड़े हो। जब बैठ जाता है तो उसी हाइट से ऊपर से चला जाता है। तो ऐसे सब बातें हैं। ऐसे कोई वेव्स वायरस के नहीं होते, वायरस ही नहीं तो वायरस के वेव्स कैसे कहाँ से आ गए? ये जो वेव्स जो है ये एक्चुअली सीजन्स है, जिसको सीजनल फ्लू कहते हैं। मैं फ्लू नहीं कहता हूँ, क्योंकि फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा है, ऐसे कि वो फिर से एसोसिएट कर देते हैं वायरस से किसी न किसी। ऐसा नहीं है, ये सीजनल चेंजेस है। ये ऋतु से, तो ऋतु से उसको नैसर्गिक व्याधि कहते हैं जो ऋतु से आते हैं। तो बारिश में सर्दी, खांसी, उल्टी, जुलाब होना, बुखार आना, ये एकदम सहज है। मार्च और अप्रैल में कफ पिघलता है, क्योंकि पूरी जाड़े के मौसम में जो कफ बना रहता है शरीर में, वो फ्रोजन जैसे है, वो मेल्टेड अवस्था में रहता है, वो तकलीफ नहीं देता है। लेकिन मार्च अप्रैल में जैसे धूप बढ़ती है तब वो मेल्ट होना शुरू है, तो कहीं से तो बाहर आना चाहिए। कहाँ से आएगा वो? मुंह में से आएगा, नाक में से आएगा। तो वह नाक में से खून तो सर्दी हो जाती है, थोड़ी खांसी रुक जाए तो खांसी हो जाती है, खांसी से निकाल देते हैं हम। तो खांसी तकलीफ नहीं है, खांसी उसको निकालने की कोशिश है हमारी। तो ऐसे जो लक्षण है कि वो बीमारी के लक्षण नहीं, वो स्वास्थ्य के लक्षण है। तो ऐसे भी लक्षण होते हैं, लेकिन लोग सब लक्षणों को बीमारी के लक्षण बोलते हैं। जैसे अगर तुम्हारे हाथ में अगर चाकू है तो तुम खून करने वाले हो, ऐसे कैसे? तो सर्जन सब खून करने वाले होंगे? नहीं, उसका इंटेंशन तो देखो। तो ये ऋतु के बदलों से होने वाली सब लक्षण हैं। अब उसको अगर एसोसिएट कर दिया कि ये डेडली है, हो सकता है, तो हम हमेशा प्रिपेयर करते हैं वर्स्ट के लिए। और आपके पास जितने रिसोर्सेज ज़्यादा हो, आप उतना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे। गरीब आदमी क्या प्रिपेयर करेगा? तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं मर रहे। जिसने ऑक्सीजन लेने की जिसके पास क्षमता है, वो ऑक्सीजन लेता रहा और मर गया। तो ये वेव वगैरह कुछ नहीं है।
हाँ, वेव आएंगे क्योंकि हम लाएंगे, क्योंकि हम टेस्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ज़रूरत नहीं है कभी। आज इतने साल तक इतने बच्चे हर साल इन्फ्लुएंजा का शॉट नहीं लेते थे, लेकिन अब शॉट मिलेगा। क्यों? कारण ये दिया है कि फ्लू के लक्षण और कोविड के लक्षण एक जैसे होते हैं, तो बच्चों को फ्लू हुआ है या कोविड हुआ है ये समझ, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम फ्लू का शॉट दे ही देते हैं। तो अगर लक्षण आ जाता है तो हमें 99% हम श्योर रहेंगे ये कोविड ही है। लेकिन फ्लू के वैक्सीन के, फ्लू शॉट के भी साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ उसके लक्षण भी फ्लू जैसे या कोविड जैसे भी है। तो कन्फ्यूजन बढ़ गया ना कि फ्लू का वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है या फ्लू है या कोविड है या कुछ है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, मतलब वैक्सीन का भी साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो वो कहेंगे कि कोविड है, क्योंकि ऐसे भी 100% लोग पॉजिटिव रहेंगे टेस्ट में, क्योंकि वो टेस्ट तो आपका क्रोमोसोम का ही सीक्वेंस टेस्ट कर रही है। एक बात बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये जो उसकी पैथोलॉजी मैंने जो बताई अभी की, तो उसमें कफ स्टिकी हो जाता है, म्यूकोसा हो जो रहता है हमेशा नॉर्मली, वो स्टिकी हो जाता है। बच्चों में वो स्टिकीनेस इतना आसानी से तैयार नहीं होता है जितना बूढ़ा, उसमें वायु का ड्राइनेस जो है वो प्रॉपर्टी ज़्यादा। बच्चा ड्राई नहीं रहता है, बहुत स्निग्ध रहता है, बहुत इलास्टिक रहता है। बूढ़ा आदमी बहुत प्लास्टिक हो जाता है। तो उस वजह से, इस इलास्टिसिटी की वजह से म्यूकोसा उसमें कफ रहेगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, लेकिन स्टिकीनेस नहीं होगा, वो ऐसे चला जाता है। लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी और थोड़ी नाजुक रहती है, ऐसा नहीं है। ये इम्यूनिटी भी बहुत एक, उसके बारे में हम एक वीडियो करेंगे इम्यूनिटी। बच्चा कमज़ोर होता है, बड़े आदमी मजबूत होते हैं, ये गलत है। किसी किसी चीज़ में बच्चा बड़ों से भी मजबूत होता है, किसी किसी चीज़ में बड़े आदमी बच्चों से बहुत मजबूत होते हैं। ये डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़। एक उदाहरण देता हूँ और ये बात मैं ख़त्म करता। जैसे बहुत तूफ़ान आता है बड़ा, और उसमें बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन जो ग्रास की पत्ती रहती है वो फ्लेक्सिबल रहती है, छोटी सी रहती है, लेकिन वो एक भी पत्ती टूट नहीं पाती है, ख़त्म नहीं होती है। इतना बड़ा तूफ़ान, इतनी तेज़ धूप, लेकिन बटरफ्लाई आराम से काम करता है। इतनी तेज़ बारिश, बटरफ्लाई इतना नाजुक, लेकिन आराम से, उसमें उसको कुछ नहीं होता है। तो बच्चा है मतलब कमज़ोर है, ये गलत फहमी है। उसके भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसका भी स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स का नहीं होता है, हर एक चीज़ का होता है। और वैद स्वॉट एनालिसिस करता है हर एक आदमी का, हर एक केस का, उसके स्ट्रेंथ्स, उसके वीकनेसेस, सबका होता है।